पार्वती जी ने जब प्रश्न किया, प्रभु सब कुछ सुविधा के होने के बाद तनाव क्यों है? कहीं सुविधा ना हो, भोजन के लिए रोटी ना हो तो आदमी दुखी हो तो समझ में भी आ सकता है कि भाई रोटी नहीं क्या करेंगे। हम कहते हैं ना, बचपन से सुनता है, भूखे भजन न होई गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला, कहते हैं ना भाई साहब। नेपाल के भाई साहब आज सुबह सत्संग कर रहे थे हमारे से, तो वो तो बात समझ में आती है। लेकिन सब कुछ है, कार्य भी है, बंगला भी है, फिर भी पति पत्नी के आपस में तनाव हो रहा है। परिवार में पिता पुत्र के नहीं बन रही है। कहते हैं अरे साहब जनरेशन गैप हो गया। जनरेशन गैप नहीं हुआ, मन का गैप हो गया। ये मन का गैप को मिटाने की कथा है। ये तन सुखी है पर मन दुखी क्यों है, मनोविकार क्यों है? मनसा वाचा कर्मणा मन पवित्र क्यों नहीं है? जहां मैं भूलूं आप याद दिला देना, आप भूलेंगे मैं याद दिला दूंगा। ऐसे ही दुनिया में लोक व्यवहार। कल अपनी कथा में आया था, एक बार उसको दोहरा ले। दया धर्मश मूलम धर्म, धर्म को तही राखे करतार के भावों के साथ दया को बराबर रखना। खड़ग सिंह जी ने यही कहा था, जमादार जी आपने मेरा दुरुपयोग करके स्वयं जमादार होते हुए भिखारी जैसे बनके मेरे घोड़े को छीन लिया, मेरे घोड़े को छीन लिया। नकली दाढ़ी बना ली, नकली गलत गलत कपड़े पहन लिए भिखमंगो जैसे। लेकिन ये बात किसी को बताना मत कि आपने दया का दुरुपयोग किया है। इसलिए दयावान लभ्यते ज्ञानम भी होता है, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम भी होता है। दया धर्म से मूलम, ये धर्म है। कल इस पर चैनराज लोढ़ा साहब की दया ने कैसे उनके जीवन की जेवड़ी को बढ़ाया, आपने हमने कथा में सुना महाराज। फिर आपने सुना जो आप अभी दोहराने वाले हो, कल याद तो हो गया आपको। विद्या ददाति विनयम धर्म, विनय को नहीं दे वो विद्या कहाँ हुई महाराज? वो विद्या हमने सीखी नहीं, पढ़ी नहीं, ऐसा समझो आप। एक जिज्ञासु भैया है, धर्म को जानना चाहते थे। एक बड़े योगीराज के पास पहुंच गए, प्रणाम किया, अभिवादन किया, दक्षिणा रखी, नारियल सी फूल रखा। बोले महाराज मुझे धर्म की बात समझा दो आप। बोले हाँ हाँ जरूर भैया, आओ आओ बाबू आओ, आप तो हमारे भतीजे समान हो। उनको प्रसाद दिया, उनका मन प्रसन्न किया और साहब ने कहा बेटा उन झोपड़ी में बैठ करके ये कुछ ध्यान करो, कुछ माला अर्पण करो। माला फेरो बता दिया। 3 दिन बाद आ जाना, परसों, आज कल और परसों, परसों के बाद आ जाना, मैं धर्म सिखा दूंगा। 3 दिन बाद स्नान करके रवाना होने लगे। सफाई वाले को गुरुजी ने कुछ कान में संकेत कर दिया, थोड़ी सी धूल उड़ाई तो पत्थर लेके मारने दौड़े। अरे अरे गुरुजी ने कहा अरे धर्म तो सीखने के लिए मन तो पवित्र हुआ ही नहीं, अभी तो आप पत्थर लेके मारने दौड़ते। थोड़ी सी धूल उड़ गई, थोड़ा सा अपमान हो गया, थोड़ा सा मान भंग हो गया तो पत्थर लेके मारने दौड़ते। पुनः ध्यान किया, जब बार बार मन में सोचा ये शरीर बदल रहा है, ये शरीर की हर चीज बदल रही है। अगले 3 दिन बाद जब स्नान करके जा रहे थे, जैसी धूल उड़ी, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले माते मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप मेरे मन को शुद्ध करने के लिए कितना अधिक मेहनत कर रही हो। माता को प्रणाम किया। गुरुजन का अब तुम धर्म को समझ गए, अब विद्या ददाति विजयन को समझ गए, अब विद्या ने तुम्हें विनय प्रदान कर दिया।